गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात कैसी होती है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। हम सब जानते हैं कि मौत जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन मौत के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में शरीर छोड़कर कहीं जाती है? क्या उसे अपने घर परिवार की याद आती है? क्या वो अपने ही अंतिम संस्कार को देखती है? और सबसे बड़ा सवाल, पहली रात कैसी होती है? क्या वह डरावनी होती है या शांति से भरी होती है? भारत की प्राचीन परंपराओं और शास्त्रों में इन सवालों के जवाब मिलते हैं, खासकर गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझाने वाला ग्रंथ माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया है। आज की इस वीडियो में गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात कैसी होती है, वो क्या महसूस करती है, क्या देखती है और उसके साथ क्या क्या होता है। अगर आप भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आपके जीवन की सोच बदल सकती है। अगर आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब सबसे पहले उसकी आत्मा शरीर से अलग होती है। यह अलग होना अचानक होता है, लेकिन आत्मा को कुछ समय तक ये समझ नहीं आता कि वो शरीर छोड़ चुकी है। पहली रात का आरंभ यहीं से होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ क्षणों तक भ्रमित रहती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी जीवित है। वो अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। यही वो समय होता है जब आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा और असहायता महसूस होती है। पहली रात आत्मा के लिए अजीब और अनजानी होती है। वो अपने घर के आसपास ही मंडराती रहती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद पहले दिन आत्मा अपने शरीर के पास रहती है। जब परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं तब भी आत्मा वहीं मौजूद रहती है। उसे सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत विचित्र और दुखद होता है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि अब वो इस संसार से विदा हो चुकी है। जब सूर्य अस्त हो जाता है और पहली रात आती है तब आत्मा को अपने कर्मों का बोध होने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार रात का समय आत्मा के लिए आत्मचिंतन का समय होता है। उसे अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं। जैसे जैसे अंधेरा गहराता है वैसे वैसे उसके भीतर की स्मृतियां स्पष्ट होने लगती हैं। बचपन की बातें, युवावस्था के निर्णय, किसी को दिया गया सुख या दुख, सब कुछ एक चलचित्र की तरह सामने आने लगता है। जो व्यक्ति धर्म और सदाचार के मार्ग पर चला होता है उसकी आत्मा अपेक्षाकृत शांत रहती है, लेकिन जिसने पाप कर्म किए होते हैं उसकी आत्मा भय और पछतावे से भर जाती है। पहली रात में आत्मा को यह भी आभास होता है कि आगे की यात्रा आसान नहीं है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि पहली रात यमदूत आत्मा के पास आते हैं। यमदूतों का स्वरूप उनके कर्मों के अनुसार आत्मा को दिखाई देता है। धर्मात्मा व्यक्ति को वे सौम्य और शांत प्रतीत होते हैं, मानो किसी मार्गदर्शक की तरह आए हों, लेकिन पापी व्यक्ति को वे कठोर और भयानक दिखते हैं। ये अनुभव आत्मा के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है। पहली रात ही उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। पहली रात आत्मा अपने घर वालों की बातें भी सुनती है। यदि परिवार वाले श्रद्धा और प्रेम से उसका स्मरण करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आत्मा को शांति मिलती है। यदि घर में झगड़ा या संपत्ति को लेकर विवाद होता है तो आत्मा को गहरा दुख होता है। इसलिए भारतीय परंपरा में कहा गया है कि मृत्यु के बाद घर में शांति बनाए रखनी चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पहली रात विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यही वो समय है जब आत्मा को अपने नए अस्तित्व का बोध होता है। उसे ये समझ आता है कि अब वो सूक्ष्म शरीर में है। ये सूक्ष्म शरीर उसे देखने सुनने की शक्ति देता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं को छूने या बदलने की शक्ति नहीं देता। ये अनुभव उससे सिखाता है कि जीवन में जिन चीजों को वो अपना समझती थी वे वास्तव में अस्थायी थी। पहली रात में आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव भी हो सकता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में पिंडदान और तर्पण का महत्व बताया गया है। जब परिवार वाले श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं और विधि विधान से कर्म करते हैं तो माना जाता है कि आत्मा को उससे तृप्ति मिलती है।
ये परंपरा केवल एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा की शांति से जुड़ा आध्यात्मिक कर्म माना गया है। धीरे धीरे रात बीतती है और आत्मा को अपनी यात्रा के अगले चरण की तैयारी करनी होती है। पहली रात आत्मा के लिए एक परिवर्तन की रात होती है। जीवित से मृत, स्थूल से सूक्ष्म, मोह से विरक्ति की ओर पहला कदम। यह रात उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखाती है। उसे समझ आता है कि जीवन में किया गया हर छोटा बड़ा कर्म महत्व रखता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति सत्कर्म करता है उसकी आत्मा पहली रात में भयभीत नहीं होती। उसे भीतर एक प्रकाश का अनुभव होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आश्वस्त कर रही हो। लेकिन जिसने दूसरों को कष्ट दिया, छल कपट किया या अधर्म का मार्ग अपनाया, उसकी आत्मा को अंधकार और बेचैनी घेर लेती है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पहली रात का यह अनुभव आत्मा को सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो कुछ भी हम इस संसार में जोड़ते हैं, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सब यहीं रह जाता है। आत्मा अपने साथ केवल अपने कर्म लेकर जाती है। यही गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। अगले दिन से आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है, लेकिन पहली रात उसका सबसे भावनात्मक और निर्णायक पड़ाव होती है। यही वह रात है जब उसे अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा स्पष्ट दिखाई देता है। यही वह समय है जब उसे सच्चाई का सामना करना पड़ता है और समझ में आता है कि सच्चा धन केवल सत्कर्म है। इस विषय को समझने का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। अगर हमें पता है कि मृत्यु के बाद भी यात्रा जारी रहती है, तो हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करेंगे। सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, यही वे कर्म है जो आत्मा को पहली रात में शांति देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह विस्तृत जानकारी ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली बार किस आध्यात्मिक विषय पर सुनना चाहते हैं। आपका एक एक समर्थन हमें प्रेरणा देता है कि हम ऐसे ही गहरे और अर्थपूर्ण विषय आपके सामने लाते रहें। याद रखिए, जीवन अनमोल है और हर कर्म का फल निश्चित है। इसलिए आज से ही अच्छे कर्म करने का संकल्प लें।